आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मेरे विषय का आज पहला क्लास है। इसके अंतर्गत आपको मैं बताऊंगा कि राज व्यवस्था किसे कहते हैं, और इसी विषय को लेकर मैं करीब करीब 20 क्लास हो सकता है। इस विषय को लेकर के मैं आगे भी इसे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आज बताते हैं कि इसे राज व्यवस्था किसे कहते हैं। आइए बोर्ड पे। राज्य प्लस व्यवस्था। देखिए, राज्य का अर्थ होता है एक प्रांत नहीं। राज्य का अर्थ होता है कि सरकार की या इस देश में जो कार्य कर रही है, जो सरकार कार्य कर रही है, जैसे आपका हो गया केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के अंतर्गत आपको पंचायती राज और आपको जिला स्तर पर जिला परिषद। राज्य सरकार के अंतर्गत आपको पंचायती राज और जिला परिषद, ये सभी आते हैं। इसके बाद इसका जो भी मैकेनिज़्म है, यानी ये किस तरह कार्य करेगा, एक केंद्र सरकार किस तरह कार्य करेगा, राज्य सरकार किस तरह कार्य करेगा। जैसे हम पंचायती राज लेते हैं तो उसमें किस तरह मुखिया का चुनाव होगा, सरपंच का चुनाव होगा, वार्ड का चुनाव होगा। और फिर हम जिला स्तर पर जाते हैं तो उसमें जिला पार्षद, उसके बाद आपका कुलपति, उपसभापति, ये सभी जो चुनाव होते हैं, तो इसका एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत कि राज व्यवस्था आता है। और राज व्यवस्था में आप प्रेफरेंस के तौर पर एक बुक रख सकते हैं। 11th का, जैसे 11 का 2 बुक है तो 2 बुक रख सकते हैं आप। उसके साथ ही मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद अपना एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आप बना सकते हैं पॉलिटी में। आइए अब देखते हैं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। राज्य व्यवस्था में आपको सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ना है, जिसमें कि बहुत सारा एक्ट जो पारित किया गया था इंग्लैंड में, और उसके बाद इंग्लैंड में पारित होने के बाद भारत में इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके कारण कि आप संविधान को देखते हैं। संविधान में जैसे केंद्र का शासन है, या मौलिक अधिकार है, या मौलिक कर्तव्य, या राज के नीति निषेधक तत्व है, ये सभी बाहर से लिए गए हैं, बाहर के संविधान से लिए गए हैं। जैसे कि रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निषेधक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। तो ये सभी आपका राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ने के बाद आप राज्य सरकार पढ़ेंगे, उसके बाद केंद्र सरकार पढ़ेंगे, उसके बाद आप केंद्र सरकार किस तरह कार्य करती है, कार्य प्रणाली, उसको पढ़ेंगे। विभिन्न आयोग पढ़ेंगे आप, विभिन्न आयोग पढ़ेंगे, जिसमें कि संवैधानिक भी होगा और गैर संवैधानिक भी होगा। तो कुल मिलाकर यही बात है कि आप किस तरह पॉलिटी में अच्छा नंबर उठा सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए एसएससी में कम से कम 5 से 6 सवाल पूछा जाता है। आप ले लीजिए बीपीएससी में आपको
10 से 15 सवाल पूछा जाता है। फिर आप चल जाइए यूपीएससी। यूपीएससी में कम से कम 10 से 15 सवाल उसमें भी पूछा जाता है, और उसका जो स्वरूप होता है बहुत ही एडवांस लेवल का होता है। तो हम जो है एडवांस से लेकर के लो तक आएंगे, आपको पढ़ाएंगे। ऐसे तो एडवांस बता देंगे तो लो इसी तरह कवर हो जाएगा। और आप जहाँ चाहते हैं कि एनसीईआरटी भी हम पढ़ाएं, तो कमेंट सेक्शन के सेक्शन में बहुत कमेंट करें, और उसके बाद हम आगे बनाएंगे वीडियो।